कक्षा 12 के बच्चे फिर से आज ध्यान देंगे कि आज एक नया टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं कि शुक्राणु जनन, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है कि नर मानव के वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, हमने पिछले दिनों में बताया था कि जो जो नर होते हैं उनके जो वृषण होते हैं अर्थात टेस्टिस होते हैं, उनमें जो शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको सीधे सीधे डिफिनेशन में लिख देना है कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया अर्थात नर जनन तंत्र में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को दो भागों में बांटा जा सकता है आसानी से, जिसमें कि क्या होता है कि शुक्र नलिकाओं में होता क्या है कि शुक्र नलिकाओं में शुक्र नलिकाएं जो होती हैं उसमें वृषण जो पाए जाते हैं वृषण के अंदर पाई जाती हैं, और वृषण के अंदर पाए जाने के कारण इनमें क्या होता है कि जननी के एपिथेलियम द्वारा होता है। जननी के एपिथेलियम क्या होती है कि जैसे कि इनमें प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज, इनमें जो प्रावस्थाएं होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। पहला होता है आपका, पहली जो प्रावस्था है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा होता है आपका मेटामॉर्फोसिस, मतलब जिसको बोलते हैं काया शुक्राणुओं का कायांतरण। तो पहली जो पूर्व शुक्राणु का निर्माण होता है जिसको फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसमें क्या होता है कि टूयन क्या होता है? आप जानते हैं कि टूयन के मतलब कि कैसा होता है कि हमने बताया था n+n का मतलब, ध्यान से देखिए, n+n का मतलब क्या होता है कि n+n, तो n+n बराबर 2n। तो वही 2n जो होता है ये क्या है हमारे, ये एक प्रकार से क्या कह ले तो ये हमारा कैसा विभाजन है, मतलब 2n अर्थात क्या होता है 23 दूना 46। तो मतलब क्या होता है कि ये 2n हो गए, और 2n में क्या होता है कि अब इनको बोल सकते हैं हम जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है कि यहाँ से कोशिकाएं विकसित होती है, मतलब वृषण में जो होता है, वृषण में जब जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं तो जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होते हैं 2n पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब कि अगर हम माइटोसिस की बात करेंगे, माइटोसिस डिवीजन, तो माइटोसिस डिवीजन करते हैं, और माइटोसिस मतलब एक तरह से कह लेंगे कि जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन कह लेंगे। तो समसूत्री विभाजन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि समसूत्री विभाजन करते हैं, और अपने ही समान क्या करते हैं, हम दूसरी कोशिकाओं को विकसित कर लेते हैं। अपने ही समान क्या कर सकते हैं कि दूसरी कोशिकाओं को विकसित कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन माइटोसिस बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब द्विगुणन प्रावस्था बोलते हैं। द्विगुणन प्रावस्था के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इसको हम विकसित कर लेते हैं। साथ साथ क्या होता है कि अब आगे की बात करते हैं, तो इनमें ये क्या होती हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है इसमें साधारण रूप से कह लें कि प्रीमोडियल जर्मिनल सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कर लेती हैं। तो ये आपको क्या ये दिखा रही है ना, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, तो ये क्या होती हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण कर लेती हैं, और शुक्राणुओं का निर्माण करने के बाद अब इनकी संपूर्ण प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इनकी संपूर्ण प्रक्रियाएं जो होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि इनको विभिन्न उप अवस्थाओं में विकसित किया जा सकता है। तो अब इनकी विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं? पहला है कि आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि आपकी जैसे इसके अंतर्गत जो होता है कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करके समसूत्री विभाजन प्रारंभ करती है। मतलब आपको दिखा रहा है, ये देखो 2n ये है और 2n ये है, तो ये कैसा विभाजन है आपका, समसूत्री विभाजन है। और समसूत्री विभाजन जानते ही आप कि इसमें क्या होता है, अपने ही समान दूसरे दूसरे चीज का निर्माण कर लेना, अर्थात क्या होता है कि अपने ही समान दूसरी प्रावस्था बना लेना, तो समसूत्री विभाजन होता है। और इसमें द्विगुणन की प्रावस्था मतलब क्या होता है कि इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि संतति कोशिकाएं विकसित होती हैं, और संतति कोशिकाएं जब विकसित हो जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, द्विगुणित प्रावस्था बोलते हैं। अर्थात क्या होता है कि इनमें गुणन की प्रावस्था शुरू हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब दूसरी बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, ये आपका ये क्या दिखा रहा है कि ये इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसको हम लिखे दे रहे हैं आपको समझने के लिए, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज का मतलब वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में होता क्या है कि शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु अगर हम शुक्राणु की बात करें, शुक्राणु कह सकते हैं या स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हैं, तो इनमें पोषक पदार्थों को संग्रहित करते हैं। अभी ये जो है ये पोषक पदार्थों का संग्रहण करती हैं, और संग्रहण करके क्या करती हैं
कि ये अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं, और जब ये आकार में वृद्धि कर लेते हैं तो इनकी जो पूर्वावस्था होती है, अर्थात ये आपकी अवस्था जो दिखा रही है, ठीक है, तो इसमें इसको क्या कहते हैं, आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को ही क्या कहते हैं, आपकी वृद्धि प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि इस पूरी प्रावस्था को ग्रोथ फेज बोलते हैं, अर्थात क्या कहते हैं कि ग्रोथ फेज, यहाँ तक आपकी ग्रोथ फेज आ जाती है। उसके बाद बोलते हैं, तीसरी बात आती है हमारी परिपक्वन प्रावस्था, जिसको परिपक्वन को बोलते हैं मेचुरेशन फेज। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है मेचुरेशन फेज। तो मेचुरेशन फेज में क्या होता है कि इसमें इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अब दो भागों में कैसे विभाजित करते हैं, आपको हमने बताया था कि जब 2n होता है, इधर मेल होता है और इधर क्या होता है कि फीमेल्स होते हैं 2n, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि n जो होते हैं, n का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड डिवीजन होता है। और हैप्लॉइड डिवीजन में क्या होता है कि ये जो प्रावस्थाएं होती हैं, तो आप देख रहे हैं कि स्पर्मेटोसाइट अर्थात मेचुरेशन अवस्था में अर्थात क्या होते हैं कि क्रोमोसोम नंबर का डिवीजन हो जाता है, अर्थात क्रोमोसोम नंबर अलग अलग भागों में हो जाते हैं। अर्थात कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं कि आपके 23 जोड़ी, ठीक है। तो 23 जोड़ी जब क्रोमोसोम नंबर हैं तो ये क्या करते हैं, आपके 46 होते हैं। अर्थात कितने होते हैं, 23 प्लस 23, तो सही से लिख दे रहे हैं 23 प्लस 23। तो जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं आपके 22 जोड़ी ऑटोपेयर होते हैं। और 22 जोड़ी ऑटोपेयर क्या करते हैं कि ये साधारण रूप से शरीर के कायिक अवस्थाओं में भाग लेते हैं। तो कायिक अवस्थाएं क्या होती हैं कि आप इसमें फर्स्ट मैच्योरेशन फेज देखेंगे। तो फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में जो होगा आपका पहला देखेंगे, तो फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में देखते हैं कि पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं, अर्थात पहले की मैच्योरेशन डिवीजन चल रहा है यहाँ पे। अब इनमें क्या होगा कि इधर से ओवा है तो n इधर आ गए और n इधर आ गए, तो ये इसको क्या बोलेंगे कि 23 हो गए। तो ये हो गए आपके सेकेंडरी मैच्योरेशन। सेकेंडरी मैच्योरेशन का मतलब ही होता है कि अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, और अगुणित कोशिकाएं जैसे जैसे बनती जाती हैं तैसे तैसे क्या होता है कि समजात गुणसूत्र बनते हैं, अर्थात समजात क्रोमोसोम अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं तो इसमें होता क्या है कि युग्मक सिनेप्सिस ऑफ पेयरिंग होता है। सिनेप्सिस ऑफ पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो युग्मक बंधन होते हैं उनकी दोनों कोशिकाएं के क्या होती हैं, आपस में बढ़ जाती हैं। अर्थात हमने बताया ना कि जैसे 23 कोशिकाएं जो होती हैं, अर्थात क्या होता है कि जो 23 नंबर होते हैं वो आपस में बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तैसे तैसे ये दोनों कोशिकाएं अपने ही समान दूसरी प्रावस्था प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात ग्रोथ फेज को आरंभ कर देती हैं। और इसमें क्या होता है कि एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इस अवस्था में जो होता है कि ये जो अवस्था होती है तो इसमें प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स कभी भी पृथक नहीं होंगे। मतलब जो गुणसूत्र हैं आपके, गुणसूत्र का मतलब 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र जो होंगे ये क्रोमैटिड्स को अलग नहीं होने देंगे, अर्थात क्रोमैटिड्स कभी भी अलग नहीं होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि सेकेंडरी मैच्योरेशन प्रावस्था की। तो सेकेंडरी मैच्योरेशन प्रावस्था क्या होती है कि अब प्रत्येक द्विगुणित कोशिका, मतलब द्विगुणित कोशिका का मतलब वही 2n माइनस n, द्विगुणित प्रावस्था, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं आपकी बराबर पूर्व अवस्था में अगुणित और द्विगुणित समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग होती हैं, और अलग अलग होने के साथ साथ क्या होता है कि इनको क्या कहते हैं कि स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और स्पर्मेटिड्स के मतलब ही क्या होता है कि आपका स्पर्मेटिड्स कहते हैं, अर्थात शुक्राणु ये बनना शुरू हो जाते हैं। और जब शुक्राणु बन जाते हैं तो अब लास्ट फेज जो आती है उसको बोलते हैं आपकी मेटामॉर्फोसिस, अर्थात कायांतरण फेज बोलते हैं। तो कायांतरण फेज में क्या होता है, शुक्राणु जब जो चल होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मोटाइल बोलते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, जो चल शुक्राणु होते हैं उनको मोटाइल बोलते हैं, और जो अचल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में देखते हैं कि ये कोशिकाएं विलुप्त हो जाती हैं, और केंद्रक जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें केंद्रक लगा हुआ है, और एक क्रोमोसोम क्या करते हैं कि धीमे से इसको विभेदित करते हैं, और विभेदित करने के बाद ये क्या होता है, शुक्राणुओं का कायांतरण पूर्ण रूप से हो जाता है। और जब शुक्राणुओं का कायांतरण पूर्ण रूप से हो जाता है तो होता क्या है कि ये
यही पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, हम इसको फिर से बता देंगे। धन्यवाद।